पता चलेगा। तो ज्ञान वहां नहीं पहुंच सकता, अप टू डेट नॉलेज नहीं मिलता, उसके आधार पर तय नहीं कर सकते कोई, क्योंकि अभी दिख रहा है वो पुराना है, अभी क्या होगा पता नहीं। और छोटी से छोटी बात कणों में चले गए, कणों को भी विभाजित कर दिया। अब ये हो गया कि कण है कि ऊर्जा है, ये भी मुश्किल है, और देखने जाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो माइक्रोस्कोप भी हमारा फेल हो गया। अब अगर हमको देखना है, जानना है, तो प्रकाश से ज्यादा गति वाला साधन चाहिए, जो भौतिक दुनिया में हमारे लिए असंभव है, क्योंकि हमारी भौतिक दुनिया में इतना ज्यादा स्पीड हो गया तो साधन है वो टूट जाएगा, हम बिखर जाएंगे पार्टिकल्स में। इसलिए उसने कहा कि अब हमको एक साधन का उपयोग करना चाहिए, वो साधन है मनुष्य का मन। उसका वेग प्रकाश की गति से ज्यादा है, और इसका अध्ययन पूर्व में ज्यादा हुआ है, विशेषकर भारत में जाकर हम लोगों को नाम उसने लिए है, अमेरिकन लेखक ने। पातंजल योग सूत्र और योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और आज हो भी रहा है। तो इसलिए अध्यात्म और विज्ञान, ये दोनों विज्ञान ही है, यानी आज का साइंस जिसको कहते वही है। हमारे यहां अंदर के ज्ञान को ज्ञान कहा है, बाहर के ज्ञान को विज्ञान कहा है। इसकी विद्या है, उसकी अविद्या है, और दोनों चाहिए। एक के पीछे लगे तो अंधकार में खप जाओगे, विज्ञान के केवल अविद्या के पीछे लगे तो अंधकार में फंसोगे, केवल विद्या के पीछे लगे तो उससे भी ज्यादा गहन अंधकार में फंसोगे। अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतम अश्नुते, ये उपनिषदों का आदेश है कि भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु भय को दूर करो, और आध्यात्मिक जगत में गोता लगा के अमरत्व की प्राप्ति करो। ये जीवन जीने का तरीका विज्ञानाधिष्ठित हमारे यहां माना गया। जब मैं विज्ञानाधिष्ठित कहता हूं तो साइंटिफिक, ऐसा मेरा कहना है, क्योंकि दोनों साइंस है। और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख हुआ। 2000 साल पहले हमने क्या क्या किया था, लेकिन उसको कपोल कल्पित कथा मानने वाले लोग हैं, हो ही नहीं सकता। हमारे पहले कोई नहीं जानता था, ये थियरी है, अहंकार है ना साथ में। और नितांत अनसाइंटिफिक एटीट्यूड है, क्योंकि साइंस के सामने कोई क्लेम आएगा तो क्लेम सुन लिया जाएगा, क्लेम को परखा जाएगा, ठीक है तो स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट किया जाएगा। तुम क्लेम कर रहे हो वही गलत है, ये बिना प्रयोग के कहना ये साइंटिफिक नहीं है। संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते, परीक्षा करने के बाद अच्छे लोग स्वीकार करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। बिना परीक्षा किए चला। हमारे देश में जो राज्य करने वाले बाहर के लोग थे, उनको लगा कि इस देश के गौरव को अगर इनके पास आने दिया तो लोग फिर से हमको निकाल देंगे, तो इनको सदा आत्महीन बना के रखना चाहिए ताकि इनका कोई गौरव स्वाभिमान न हो। और इसलिए हमको उन्होंने यही बताया कि तुम्हारे पूर्वज नितांत अनपढ़ लोग थे, कुछ नहीं जानते थे। तुम्हारे वेद उपनिषद, जो सारा प्राचीन तुम्हारा ज्ञान भांडार है, चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणम भारतम च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमा त्रिपिटका गुरु ग्रंथ सतांगिरा, ये जो ज्ञान निधि है वो तुम्हारा ज्ञान निधि नहीं है, वो भांग की नशे में तुम्हारे लोग बड़बड़ाए उसको ही लिख के रखा है। तुम्हारे सारे ग्रंथों में को एक तरफ रखा और हमारी लाइब्रेरी का एक पुस्तक सामने लाया तो वो बहुत कम है, हल्का है। इस अहंकार के साथ हमको ये पढ़ाया गया कि है नहीं कुछ। लेकिन अब सोच रहे हैं बहुत कुछ है, मिलता है, तो कैसे खो जाओगा? तो एक मेथड है,
पाया है और वो सत्य, आज के विज्ञान के निकषों पर भी वो सत्य है। अनुभव पर तो परंपरा से सत्य ही चल रहा है। तो मेथड से दो, लेकिन ये हमको पता नहीं था। ये विज्ञान आज का होता है, किनके पास होता है? ज्ञानी लोगों के पास होता है ना। कोई गोली आप खा रहे हैं, वो क्या है, कैसी है, उसके परिणाम क्या है, कैसी बनती है वगैरह, ये ज्ञान आपके पास नहीं है। और वो ज्ञान बदलते रहता है। घी खाओ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, घी बंद कर रहे थे। अब आ गया कि गाय का घी खाने से ठीक होता है और देशी गाय का खाने से ठीक होता है। कहीं आ गया, यूट्यूब पर आ गया, हमने पढ़ लिया, तुरंत हमने घी शुरू कर दिया। कितने ही बातों में ऐसा ही चल रहा है। तो एक तरह से आंख मूंद के हम विज्ञान दृष्टि से परीक्षण करके नहीं, अंधश्रद्धा पर चल रहे हैं। जैसे पुराने परंपरा में अंधश्रद्धा रूढ़ियां है, उन पर चलते, वैसे ही इधर भी चल रहे हैं। क्योंकि ये विज्ञान पहुंचा नहीं। अपने देश में उसका एक कारण भाषा भी है। पराई भाषा में विज्ञान है, सब तक पहुंचना मुश्किल है। और पहुंचा ही नहीं। अब हमारा जो ज्ञान है हमारी परंपरा का, उसके ये डिटेल्स नहीं, लेकिन उसका व्यावहारिक उपयोग करना नहीं करना, कैसे करना, इसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति कर सके, इतना ध्यान झोपड़ी तक भी पहुंचा है। इसीलिए दादी या नानी पोते को कहती है, भैया सूर्यास्त हो गया, पेड़ को हाथ मत लगा, पेड़ सोते हैं। अब वो अगर आज की पीढ़ी का होगा और दादी को पूछेगा कि सबूत दो, तो दादी कुछ नहीं बता सकेगी। लेकिन उनको पता है कि ये ज्ञान है, ये विज्ञान है, पेड़ भी सोते हैं।